मुनिद्वय के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर शब्द आता समझौता। जीवन में रोज हम घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, दो वर्गों में और दो देशों में रोज कुछ ना कुछ समझौते की बात होती है और लोग कहते हैं कि समझौते में दोनों का फ़ायदा होता है। लेकिन वास्तुस्थिति ये है कि जो बलवान होता है पैसे से, राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से कैसे भी, या समाज में, हमेशा समझौता उसके फेवर में ज़्यादा जाता है। तो ऐसे में हम अपने जो भी हमारा लक्ष्य है या जो हमारे मेन गुण को उनको रखते हुए अपनी पहचान को बनाते हुए, चाहे वो दो समाजों में हो, चाहे घर परिवार में हो, किससे कैसे और कब किससे और कैसे समझौता करें कि हम अपने मूल्यों का उसमें मूल्य नहीं घटे और अपनी परिस्थिति को या अपने पहचान को बनाकर चल सके। इसमें चाहे हम खुद हों, हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो। देखिए, बहुत ही व्यापक सवाल आपने किया। आपने एक तरफ समझौता की भी बात की है और दूसरी तरफ अपने मूल्यों की रक्षा की भी। सबसे पहला सवाल है, समझौता किसके लिए? समझौता के लिए या मूल्यों की हिफाजत के लिए? हमने जो समझौता किया है मूल्यों की हिफाजत के लिए किया है। हम हिंसा और टकराव से अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम कलुषता और द्वेष से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। केवल इसीलिए तो समझौता करते हैं। तो अगर हमने समझौता किया है तो हमने मूल्यों के लिए समझौता किया है, तो समझौते के बाद अब फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर हमें नहीं सोचना चाहिए। हमने मूल्यों के लिए समझौता किया है और ये मूल्य इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। उस तरीके से यदि हम ध्यान रखेंगे तो फिर कहीं खींचातानी नहीं होगी। और समझौता में कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ता है। हाँ, एक है दबाव और प्रभाव जन्य समझौता और एक है अंतर मन का समझौता। दबाव और प्रभाव में समझौता हमें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत बड़े विनाश की संभावना ना हो। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो तो हमें सहज रूप से चल करके देखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग समझौता अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं और उस समझौते में देश का, समाज का, परिवार का नुकसान कर देते हैं, धर्म का भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा समझौता कभी नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से हम समझौता कर रहे हैं उसको ही खंडित कर दिए तो फिर समझौता क्या? अपनी अस्तित्व, अपनी अस्मिता या अपनी निजता को खो कर किया गया समझौता नहीं है, साठगांठ है। समझ रहे बात को? साठगांठ गलत बात है, समझौता अच्छी बात है। इसलिए समझदारी से समझौता करें, साठगांठ भूल कर ना करें।